हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन में दिया गया द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा फॉर विच द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालो जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स खुद का ही इनवर्स हो। चलिए शुरू करते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं इनवर्स क्या होता है किसी भी फंक्शन का। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ भी एक फंक्शन है उसको डिनोट कर रहे हैं हम वाई से, तो इस फंक्शन का इनवर्स होगा, इस फंक्शन का इनवर्स होगा कि यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। जब हम इन्वर्स करेंगे ना तो इन्वर्स हो जाएगा कि जैसे हमने y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x लिखा है ना, इसी को उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ये फंक्शन किसका है? x का। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम इस फंक्शन का इन्वर्स करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x को टर्म्स में लिखेंगे y के, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x, देन x वुड बी इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3। नाउ ये अब इस फंक्शन का इन्वर्स हो गया है। यहाँ पर y बन चुका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x बन चुका है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलेंगे हम f इनवर्स ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे? f इनवर्स ऑफ x। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन में हमको दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ऑफ x, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ऑफ x। चलिए इसको मान लेते हैं हम समथिंग y। अब हमें अगर इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे? हम x को y के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फा ऑफ x इक्वल टू y माइनस 1, देन x विल बी इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन अल्फा। अब हमसे बोला गया है ये हमारा क्या है? f इनवर्स ऑफ x है। दिस इज व्हाट? दिस इज f इनवर्स ऑफ x। इनवर्स निकाला ना हमने, y के टर्म्स में लिख दिया। हमको गिवन क्या है कि जो f इनवर्स ऑफ x है वो एफ एक्स के बराबर है। गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू उसके इनवर्स के बराबर। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था 1 प्लस अल्फा एक्स। इसका इनवर्स क्या है? y माइनस 1 बाई अल्फा। लेकिन अगर हमको इसको x के रिस्पेक्ट में लिखना है, मतलब वेरिएबल चेंज कर दे, y को क्या लिख दे हम? x लिख दे। वेरिएबल चेंज करना है क्योंकि अभी यहाँ पे हम f इनवर्स x बोल रहे हैं, वेरिएबल तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो चेंजिंग वेरिएबल जब हम करेंगे, चेंजिंग वेरिएबल सब कुछ x के टर्म्स में लिख रहे हैं हम। वैसे तो ये क्या है? x इक्वल टू y माइनस 1 बाई अल्फा, लेकिन अगर हम इसको एक फंक्शन ऑफ x बोल रहे हैं, इसको हम f इनवर्स x बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। तो हमारा f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? इट विल बी x माइनस 1 अपॉन अल्फा। लिख देते हैं x माइनस 1 अपॉन अल्फा के बराबर। हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, जैसे a की जगह b लिख सकते हैं, b की जगह c लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको सब कुछ x के टर्म्स में चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1 प्लस अल्फा एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा। सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब अगर ये बराबर होना चाहिए तो एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, मतलब जो कांस्टेंट है हमें। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, कोफिशिएंट कंपेयर करना है हम, और अल्फा शुड बी इक्वल टू माइनस 1। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ओके, तो अगर अल्फा माइनस 1 होगा तो अल्फा स्क्वायर तो अपने आप 1 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या बता रही है हमको कि अल्फा इक्वल टू माइनस 1। जब एफ एक्स अपने इनवर्स के बराबर होगा तो अल्फा क्या होगा? माइनस 1। दिस इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।